सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। किम जोंग उन फिर से उत्तर कोरिया के प्रमुख चुने गए हैं। 4 साल बाद हुए आम चुनाव में उनके पक्ष में 99.98% वोट पड़े। हालांकि इस चुनाव में किम के खिलाफ कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। ऐसा यहाँ हर चुनाव में होता है, लेकिन किम जोंग हमेशा देश में चुनाव कराकर ये बात साबित करना चाहते हैं कि वो अपने देश में कितने लोकप्रिय और पसंदीदा शासक हैं। वैसे उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश भी माना जाता है और उसके शासक किम जोंग उन की जिंदगी उससे भी ज्यादा सीक्रेट है। शामवर्स शख्सियतों की धन दौलत का आकलन करने वाली साइट डिस्काउंटर और यूएन रिपोर्ट के अनुसार किम के पास वर्ष 2018 में 7 से 10 बिलियन डॉलर यानी 4 खरब रुपए से 7 खरब तक की रकम होनी चाहिए। 34 वर्षीय किम की ज्यादातर कमाई अफ्रीका से अवैध तौर पर उत्तर कोरिया आने वाली हाथी दांत शराब की स्मगलिंग के अलावा हथियार और ड्रग्स बेचने से होती है। दुनिया भर के कई देशों में उनके बैंक खाते हैं। ये बैंक आमतौर पर मध्य अमेरिका, यूरोप और एशिया में हैं। ये खाते अलग अलग नामों से संचालित होते हैं। वर्ष 2013 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने संयुक्त तौर पर एक जांच में पाया था कि उत्तर कोरिया में 200 से ज़्यादा बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें अपहरण, जालसाजी और हथियारों को बेचने से मिलने वाला धन पहुंचता है। किम के बुलावे पर उत्तर कोरिया जाने वाले बास्केटबॉल स्टार डेनिस रॉडमन के अनुसार किम बड़े पैमाने पर धन खर्च करने वाली शख्सियत है। उनकी जिंदगी लग्जरी से भरपूर है। वो हर साल अपने और अपने परिवार के ऊपर 600 मिलियन डॉलर यानी करीब 405 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। केवल उनका शराब का ही साल भर का खर्च 20 करोड़ रुपए है। उत्तर कोरिया से भागकर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों का कहना है कि किम का जीवन खासा विलासितापूर्ण है। उनके पास सुपर याट, द्वीप और रिसॉर्ट्स हैं। वो जमकर पार्टियां करते हैं। उसमें उनके वफादार अफसर और परिचित शामिल होते हैं। वाइन और चीज़ उनकी पसंदीदा है। ब्रिटेन के अखबार द स्टार के मुताबिक किम के पास कई बुलेट प्रूफ मर्सिडीज कारें हैं। इसके अलावा उनकी कारों के गैराज में कई लिमोजिन भी हैं। जी हाँ, उनके पास अपना प्राइवेट रिसॉर्ट है। वो अपने लिए खूब खरीदारी करते हैं। अपने वफादार आला अफसरों को भी महंगे उपहार देते हैं। उनके उत्तर कोरिया में कई घर हैं। आपको बता दें, मुख्य घर राजधानी प्योंगयांग में है, जिसकी ज़बरदस्त सुरक्षा रहती है। इसमें विलासिता के सारे साधन हैं। आपको बता दें, वो महंगी घड़ियों के भी शौकीन हैं। इसके अलावा उनके पास कई कीमती पियानो हैं। उनका अपना 1000 सीटों वाला एक सिनेमा थिएटर भी है। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कोरिया की आम आबादी गरीबों का जीवन जीती है। दुनिया भर के तमाम प्रतिबंधों के चलते लोगों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। जी हाँ, 372 पेज की यूएन रिपोर्ट कहती है कि हर साल उत्तर कोरिया के संसाधनों के जरिए किम के लिए विदेशी लग्जरी सामान खरीदे जाते हैं। यूएन रिपोर्ट ये भी कहती है कि वर्ष 2011 में अगर किम के लिए विदेशों से 300 मिलियन डॉलर के सामान खरीदे गए तो अगले साल विलासिता पर खर्च की रकम दोगुनी होकर 646 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। ये वो साल था जब किम ने अपने पिता किम जोंग इल के निधन के बाद सत्ता संभाली। विदेशों में किम की खरीदारी के लिए रकम कई फंडों से बाहर के देशों में उनके तमाम खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।